मीडियम और कुछ होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी। अब इनमें डिफरेंस बहुत सिंपल है। डिफरेंस सारा यहाँ पर लिक्विडिटी का है, ठीक है। सारा खेल ही हर जगह लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी मैटर करेगी हर कहीं। अगर आपका या ये नीचे लिक्विड आपके पास वो है लिक्विडिटी, और मार्केट इस तरह जा रही है, ये क्या एक जस्ट स्विंग लो है। मार्केट इस तरह बिहेव करती है, यहाँ पर इसको स्वीप करती है, ठीक है। स्वीप करने के बाद आप क्या देखते हो, यहाँ पर लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, इसको आप ट्रेड करते हो। तो लिक्विडिटी किस चीज़ की स्वीप किया? ये किस चीज़ की स्विंग लो लिक्विडिटी है? सर, स्विंग लो। सर हाँ, साइड स्विंग लो। तो स्विंग लो की लिक्विडिटी क्या होती है? लो प्रोबेबिलिटी होती है ना। तो ऑटोमेटिकली ये जो ब्रेकर ब्लॉक होगा वो भी लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये शो करता है पावर। पावर ऑफ व्हाट? कि कितने इस कैंडल ने कितनी ज़्यादा पावर दी मार्केट में इन ट्रेडर्स को स्वीप करवाने में, ठीक है। ट्रेडर स्टॉप पर स्वीप करने में पावर लगती है ना। तो ये जस्ट एक स्विंग लो स्वीप करवा सकी ये वाली कैंडल, तो ये ऊपर भी कम ही आपको बम्प देगी, राइट। अगर मार्केट इस तरह करती है, सॉरी मैं दूसरा पकड़ लूँ। अगर मार्केट आपके पास इस तरह करती है, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉप किया होता है, मार्केट उसमें आती है, ठीक है। आप देखते हो लिक्विडिटी स्वीप, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, एमएसएस, ऑर्डर ब्लॉक ऊपर क्लोजिंग, इंड्यूसमेंट, ट्रेड, ठीक है। तो ये किस चीज़ की लिक्विडिटी स्वीप है आपके पास? एफईजी। एफजी। तो वो क्या हो गया आपके पास? लो प्रोबेबिलिटी, राइट। वो भी आपने ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है। जो वीक है, जो आपने अभी तक क्या पढ़े हैं दो, आपने स्विंग लो वाला पढ़ा, स्विंग लो की लिक्विडिटी किसी ने स्वीप की हो उसको आपने ट्रेड नहीं करना। जो आपने अभी एफ जी लिक्विडिटी पढ़ा उसको भी आपने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ये बहुत आपने ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद आपके पास आता है कि दोनों की लिक्विडिटी स्वीप की हो। सपोज अगर ये मार्केट है और यहाँ मार्केट स्विंग लो बनाया, दैट स्विंग लो एंड हेज फेयर वैल्यू गैप। मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट ने स्विंग लो स्वीप किया, फेयर वैल्यू गैप स्वीप किया, और लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करी, इंड्यूसमेंट क्रिएट करी, देन उसमें टैप किया। इसको भी आपने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। आपने अपनी साइकोलॉजी खराब करनी ही नहीं इन चीज़ों के पीछे, स्विंग लो और फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी के पीछे, ठीक है। इवन के आप ये भी भूल जाओ कि फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी है, क्योंकि आपने कहीं तो पढ़ाना तो है नहीं, आपने अपनी ट्रेडिंग करनी है ना। तो उस लिहाज से तो आपको ऐसा ये याद ही नहीं होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी होती है, बिकॉज आप उसको कभी एज ए लिक्विडिटी देखो ना। वाई? बिकॉज बहुत ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें, लाइक वेरी लो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसको भी आपने ट्रेड नहीं करना। उसके बाद आपके पास आता है ओड लो, जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ मार्केट थी, राइट। ओड लो स्वीप हुआ, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो गई, इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, टैप हुई, देयर यू गो। अभी तक हमने जितने भी देखी ना एग्जांपल, आपने गौर नहीं किया होगा मेरे ख्याल से कि सारी ओल्ड लो ओल्ड हाई की थी, बिकॉज वो मूव बहुत अच्छा देते हैं, ठीक है। उसमें आपको एक चीज़ अगर आप करना सीख जो, तो आप बहुत अच्छा एक प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप इनमें इन ट्रेड्स में होल्ड करना सीख जो, 1 आवर 4 आवर डेली में जो ओल्ड लो की लिक्विडिटी होने के बाद ब्रेकर ब्लॉक बनता है उनको होल्ड करना सीखो, ठीक है। दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी, राइट। अब आपके पास यहाँ पर मार्केट क्या करती है? मार्केट यहाँ पर एक ओल्ड लो छोड़ती है, एक स्विंग लो छोड़ती है, और मार्केट नीचे आती है। क्या करती है मार्केट? इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है, दो लिक्विडिटीज हो गई, और आपके पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी था, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी। तो जितनी भी हमने लिक्विडिटीज पड़ी हुई है मार्केट ने वो सारी स्वीप कर दी। यहाँ पर लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी, मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग करी, बाद में ब्रेकअप ब्लॉक बना, इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, बूम टैप। सबसे हाई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली ये ट्रेड है, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लाइक ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हाइबिलिटी है, बट इसमें प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये मिलती बहुत कम है। तो बट जब ये मिलती है आपको इंस्टेंट प्रॉफिट, तेज़ प्रॉफिट देती है, तेज़ और अच्छा प्रॉफिट देती है, ठीक है। यहाँ पर मे भी हमने इसकी एग्जांपल देखी है, गोल्ड में देखी थी शायद।
अब मुझे याद है, कहाँ में देखी हमने, सर 4 आवर में थी। 4 आवर में थी। जी। ये देखो, ये जो ब्रेकअप ब्लॉक था पूरा, इसने क्या किया, फेवरली गैप स्वीप किए, स्प्रिंग लो स्वीप किया, ओल्ड लो स्वीप किया, सबको स्वीप किया। ठीक है, नीचे आया, नीचे आके क्लोजिंग करी, एमएसएस करा, इंड्यूसमेंट क्रिएट करी, टैप हुआ, और कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया एकदम, 1000 पिप्स, लाइक 1000 पिप्स। छोटी सी लॉट भी आप लो तो 0.1, जो बहुत छोटी लॉट होती है उस पर भी $1000। तो ये इंस्टेंट प्रॉफिट सर है आपका, गोल्ड ठीक में है। शायद ये बन भी रहा है कर्ट 4 आवर में। अच्छा, लेट्स देखना एक सी। बार। यहाँ पर आपके पास गोल्ड है, 4 आवर है, और ओरलो है। ओरलो को इसने स्वीप करवाया, ये है ना, सर डाउन साइड। ये वाला विक, बट इसने ये वाली लिक्विड ली है। आप यहाँ पे कह रहे डाउन साइड। हाँ हाँ हाँ, डाउन साइड सर ये लिक्विडिटी पड़ी है ना सारी, ये बीच में, ये सब। आई थिंक दिस कुड बी अ गुड ब्रेकअप ब्लॉक, अगर ये एक दफ़ा फिर ऑल टाइम हाई स्वीप करे। बट अब अभी ना जो एक अगस्त चल रहा है, इसमें ऑल टाइम हाई स्वीप होने के चांसेस बहुत कम है। आप सेल की ट्रेड देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज मंथली कैंडल आप देखो वो डीलिंग एज के पास अपने, ठीक है। तो एक मॉडल होता है OLHC, ठीक है, ओल्ड लो हाई क्लोज। उसमें क्या होता है कि वो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को भी बेरिश होना 1-2 दिन, गोल्ड को, तो बुलिश जाने की भी जरूरत नहीं है। सर एक क्वेश्चन है, जी पूछिए। अगर सर 4 आवर में हम देखें कि एक जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 2-3 लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ठीक है? लेकिन क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ऑर्डर ब्लॉक बहुत नीचे है, हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, सारी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हम 15 मिनट में चले जाएँ और जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है जिससे सारी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, हम वहाँ से एंट्री ले लें? मतलब लिक्विड शिप होने के बाद जो लास्ट 50 मिनट में लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल्स को ब्रेकअप ब्लॉक बना लें। हाँ जी। यस, व्हाई नॉट, बहुत अच्छा आइडिया ये। बट इसमें ऐसा भी नहीं कि आप 5 मिनट में जा रहे हैं, 1 मिनट में जा रहे हैं। 50 मिनट इज गुड, अगर आपका, हाँ 50 मिनट इज गुड, ठीक है। ओके, जस्ट ये था आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक। और इसको आपने एक मॉडल होता है आपका यूनिकॉर्न मॉडल, वो हम बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। उसके साथ आपने इसको ट्रेड करना होता है, और क्योंकि उसके साथ सबसे ज़्यादा हाई विन रेशियो होता है इसका। जस्ट आप ब्रेकअप ब्लॉक पर ट्रेड करें तो आप, मैं नहीं मानता कि प्रॉफिटेबल नहीं है अगर आप एक यूनिकॉर्न मॉडल ट्रेड करें, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूनिकॉर्न मॉडल 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप नॉन प्रॉफिटेबल है, ठीक है। उसमें फिर ऐसा होगा कि आप दरमियान दरमियान में कोई अपनी चवल मार रहे हैं, कोई गैमलिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा होगा फिर, क्योंकि से इसका, हाँ क्या कह रहे हो आप? से यूनिकॉर्न मॉडल 15 मिनट में चलेगा। चलता है, कम प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है इसकी, 1 नहीं, आवर्स। हाँ वो तो ऑफ कोर्स की बात है, 1 आवर की कंपेयर आप करें तो। ठीक है सर। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर, फोर्स यू इंट्राडे ट्रेडर, तो आपको एक दिन का मूव पकड़ना होता है, 50 मिनट पे यूनिकॉर्न मॉडल चला सकते हैं। ठीक है सर, और 1 आवर तो सर इंटरडे के लिए नहीं होगा, वो तो थोड़ा लंबा ले जाता है आपको। इंट्राडे है यार, जब मार्केट में वॉल्यूम आता है ना, 1 आवर का पता भी नहीं चलता कब टीपी हुआ है। ठीक है सर। सर वो मेरा क्वेश्चन रहता था, आपने कहा था कि एंड में बताऊंगा। हाँ उसमें ये देखो, आपने पूछा था कि, बल्कि वो एग्जांपल खोल लेता हूँ, अच्छी एग्जांपल थी। ये देखो, आपने बोला था कि अगर ये लिक्विडिटी है और ये लिक्विडिटी है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर लास्ट ऑपोजिट कैंडल बन जाए तो ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्रेकअप ब्लॉक होगा, ये होगा, राइट। जी। इसमें आपके पास ऊपर वाला ब्रेकअप ब्लॉक होता है, बिकॉज लिक्विडिटी प्रोबेबिलिटी मैटर्स। ओल्ड हाई, हाई प्रोबेबिलिटी, तो जिसने वो स्वीप करवाया उसकी ज़्यादा इज्जत है, ठीक है। ओके। अगर
इसमें पावर होती तो ये कैंडल बनती ही ना, यहाँ पर एक ऑपोजिट कलर कैंडल बनती ही ना, वो ऑल द वे ऊपर तक लिक्विड स्वीप करवाता। ठीक है, ये वाली कैंडल, इसमें पावर कम थी, दैट्स वाई इसने जस्ट एक स्विंग लो स्वीप करवाया, देन अगेन यहाँ पर पावर जनरेट करनी पड़ी, देन मार्केट को ऊपर लेके जाना पड़ा। सर इसमें पता है क्या, अब इसमें लिक्विडिटी है 3, ठीक है। एक ये वाली है, जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली। बिल्कुल ये है। अब इस जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसने ये पहले वाली और दूसरी ये 2 स्वीप करा ली, उसके बाद यहाँ पे एक और बन गया ऑर्डर ब्लॉक, उसने तीसरी स्वीप कराई। हम अगेन यही, फिर भी इसी से करेंगे। या बिकॉज ओल्ड लो बहुत, ओल्ड हाई बहुत मैटर करता है। इसमें आप थोड़ी सी मतलब कॉमन सेंस वगैरह लगाएं तो ये देखें ना, इसके रिस्पेक्ट हुआ एक लो, हाई रिस्पेक्ट हुआ हुआ है। हाई रिस्पेक्ट होने का मतलब है एक मेजेस्टिक सप्लाई जोन बना हुआ है रिटेलर्स के लिए। ठीक है, सही। तो इस हाई की वजह से यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स है, तो इसको स्वीप करवाने के लिए यहाँ पर जो इसको स्वीप कराएगा वो ही वर्थ इट है। ठीक है, तो वो ये हो या ये हो, जैसे यहाँ पर जस्ट नीचे वाले ने करवाया है ऑल दी वे, इसने स्वीप करवाया तो वो वर्थ इट था। वो देखो उसने कितनी ड्रॉप करवाया है, 1000 पिप मार्केट में एक दिन में। तो इट्स अ बिग थिंग, इट्स नॉट, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा 1000 पिप क्या चीज़ है। कोई महीने 2 महीने में एक दफ़ा लगता है 1000 पिप एक दिन का। और सर अगर एक लेग में लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक लेग में ऑर्डर ब्लॉक भी है और ब्रेकअप ब्लॉक भी है, दोनों डिस्काउंट में आ रहे हैं, हम फिर कैसे डिसाइड करेंगे हमने ब्रेकअप ब्लॉक से एंट्री लेनी है या ऑर्डर ब्लॉक से लेनी है? डिपेंड करता है आप यूनिक मॉडल ट्रेड कर रहे हैं या ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हैं। सारी गेम माइंडसेट की होती है। ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा ऑर्डर ब्लॉक चल जाए, एक दफ़ा ब्रेकर ब्लॉक चल जाए, या फिर हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ब्रेकर ब्लॉक ही चले। ऑर्डर ब्लॉक उतना ही पावरफुल है, ब्रेकर ब्लॉक उतना ही पावरफुल है। दे आर लाइक कम्पेटिटिव प्लेयर्स। तो अगर ऐसा हो कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक ये है, ठीक है, आप ऊपर से आ रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक ये है और ब्रेकर ब्लॉक ये है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे है ब्रेकर ब्लॉक, आप ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लो, ब्रेकर ब्लॉक के नीचे ऐसे रखो, आप सेफ ही सेफ हो। आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, पहले ब्रेकर ब्लॉक आ गया आज और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, आप ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लो और एस एल इसके ऊपर रखो, फिर आप सेफ हो। आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है अगर दो चीज़ें एक साथ है तो। ओके। बाकी ब्रेकर ब्लॉक पर आप प्रैक्टिस करना, इसको इग्नोर ना करना, बस बस आप ब्रेकर ब्लॉक कर लो, कुछ भी नहीं ना आता, लिटरली कुछ भी नहीं आता, ब्रेकर ब्लॉक सीख लो और बस थोड़ी सी लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप है,